सुजानगढ़ नगर परिषद के आयुक्त सोहनलाल नायक का स्वायत्त शासन विभाग द्वारा एक आदेश पर हुआ एपीओ, जिसमें हवाला दिया गया प्रशासनिक कारणों से किया गया है सोहनलाल नायक का एपीओ। वहीं सोहनलाल नायक सुजानगढ़ नगर परिषद में कार्यरत थे। पिछले 18 महीने से नगर परिषद में पूरे दिन चला चर्चाओं का दौर। एपीओ की वजह से भाजपा कांग्रेस पार्षद करते रहे दिन भर चर्चा। वहीं नए एपीओ चल रहे कमलेश मीणा को लगाया गया सुजानगढ़ नगर परिषद के रूप में आयुक्त। सुजानगढ़ के गांधी चौक में भव्य जगदम्बा फास्ट फूड जूस कॉर्नर का उद्घाटन सांगलपति महंत ओमदास महाराज ने किया। सुजानगढ़ के गांधी चौक स्थित जगदम्बा जूस कॉर्नर का शुभारंभ हुआ, जहां पर सांगलपति महाराज ओमदास पहुंचे। भव्य स्वागत किया गया। सुजानगढ़ के लोगों द्वारा पुष्प वर्षा करके स्वागत अभिनंदन किया गया। महाराज सुजानगढ़ के गांधी चौक में सामाजिक कार्यकर्ता रामोतार सैनी द्वारा किया गया है जूस कॉर्नर और फास्ट फूड शानदार रेस्टोरेंट। इस अवसर विधायक प्रधान सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों ने महाराज के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए श्री बालाजी की सबको जगदम्बा में रामोतार मारोटिया, जो गांधी चौक में जगदम्बा फास्ट फूड एंड जूस सेंटर का दुकान है हमारी, और जिसमें जूस व फास्ट फूड का कार्य चल रहा है। और इसकी ओपनिंग आज ओमदास जी महाराज की तरफ से की गई है। आज 10:15 बजे उद्घाटन हुआ है, जिसमें आप एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला गया है, जिसमें आप सब पधार कर हमें सेवा का मौका दीजिए। और हमारे शुद्ध एवं शाकाहारी चीज़ है, और जिसमें फास्ट फूड में बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन वगैरह सब आदि सारा सामान उपलब्ध रहेगा। और जिसमें जूस में पपीता शेक, पाइनएप्पल शेक, चीकू शेक, बनाना शेक, सब शेक उपलब्ध रहेंगे। और आप सबसे सुजानगढ़ वासियों से निवेदन है कि एक बार आकर हमारी दुकान में सेवा का मौका दीजिए। आज सुजानगढ़ में खुशी का माहौल है। आप देख रहे हो मंगलाल जी मारोटिया ने आज एक नई शुरुआत की है और जगदम्बा जूस सेंटर और फास्ट फूड सेंटर का उद्घाटन हुआ है। और उस उद्घाटन में सांगलपति महाराज ओमदास जी महाराज ने शिरकत करके आशीर्वाद दिया है, तो हम सब के लिए विशेष है। मैं तो आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से पिछले समय में कोरोना का जो प्रकोप था और लोगों ने जो जिस प्रकार से जूस और सादा भोजन करना उचित समझा था, तो हमें इस गर्मी के माहौल को देखते हुए विशेष ध्यान रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा जूस का सेवन करें, ताकि उससे आपका स्वास्थ्य आपका लाभ मिले। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, अपना बचाव करें और जो तली हुई चीज़ें वो कम खाएं, ज़्यादा जूस वगैरह पेयजल पदार्थ आप पिए। मैं इनको शुभकामना और धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने इस कार्यक्रम में हमें बुला के हमें मान सम्मान दिया है। इसके लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। और आप दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति के पथ पर अग्रसर हो। आपने जो सेंटर चालू किया है, आप इसमें बहुत प्रगति करें और धन लाभ प्राप्त करें और लोगों की सेवा करें, क्योंकि जो सच्ची सेवा करेगा वास्तव में वो मेवा पाएगा। और मैं तो इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप लोगों की मन से सेवा करें, ईश्वर आपकी सेवा करेगा। सुजानगढ़ के सुमेरु कॉम्प्लेक्स में सीएल फैशन मार्ट का उद्घाटन सभापति नीलोफर गौरी, विधायक प्रधान संतोष मेघवाल ने रिबन काट सभापति गौरी व प्रधान संतोष मेघवाल ने प्रतिष्ठान का अवलोकन करते हुए शुभकामना दी। प्रतिष्ठान के मालिक को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। इस अवसर पर उपसभापति अमित मारोटिया, पूर्व सभापति बाबूलाल कुलदीप, टीम हारे के सहारा श्याम चंद्र सोनकार, दानाराम बुगालिया, पार्षद दीनदयाल, मनोज पारिक, हरिओम खोड़, कमल धादित का स्वागत किया। प्रतिष्ठान के मालिक के कुम्हाराम चौधरी, सुखराम चौधरी ने माला और साफा प्रतीक चिन्ह भेंट कर अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर अनेक सुजानगढ़ की सामाजिक हस्तियां, राजनीतिक कार्यकर्ता ने शुभकामना दी। प्रतिष्ठान के मालिक सुजानगढ़ के इस भव्य शोरूम में अनेक हस्तियां पहुंची, जिन्होंने शुभकामना प्रेषित की सीएल फैशन मार्ट की परिवार। गौरतलब है कि कोरोना संकट के बाद में बाजार में तेजी आई है, जगह जगह शोरूम खुले हैं और रेडीमेड का शोरूम खुला है। किस तरह से शुभकामना देना चाहेंगे? आज सब्जी मंडी के सामने सुमेरु कॉम्प्लेक्स में जो सीएल फैशन मार्ट का शोरूम खुला है, तो मैं उनके ऑनर को और उनके परिवार को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। क्या कहना चाहेंगे? आज सब्जी मंडी में सीएल फैशन मार्ट का जो भव्य शुभारंभ हुआ है, और इस शुभारंभ में पहुँचे में हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, पार्षदगण और यहाँ के सभापति महोदय, उप सभापति महोदय और बाबूलाल जी, सभी हमारे जो यहाँ के पार्षदगण हैं।
और मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहूँगी। और सबसे विशेष धन्यवाद मैं इस जो फैशन मार्ट खोले इसके ओनर को धन्यवाद देना चाहूँगी, कुंभाराम जी को। उन्होंने हम सबको यहाँ पे याद किया और मान सम्मान किया। मैं तो विशेष यही करना चाहती हूँ, जनता से अपील करना चाहती हूँ, आप यहाँ पे इनको मौका दें। इन्होंने आपकी सेवा के लिए ये प्रतिष्ठान स्थापित किया है और निश्चित तौर से आपको अच्छी सेवा देंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में इनको मैं पुनः हार्दिक धन्यवाद अभिनंदन देना करना। सीएल फैशन मार्ट के भव्य शुभारंभ पे सबसे पहले तो मैं इनके प्रोप्राइटर को बहुत हृदय की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उन्होंने हमें बुलाया, मान सम्मान दिया और शहरवासियों से मैं अपील करता हूं कि एक बार इन्हें अवश्य सेवा का मौका देवें और इनका व्यापार दिन दुगुना रात चौगुना बढ़े, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। सीएल फैशन मेगा मार्ट का जो आज उद्घाटन सभापति प्रधान जी और सभापति द्वारा जो किया गया है, और मैं बालाजी महाराज से प्रार्थना करता हूं कि इनकी दिन दोगुनी रात चौगुनी कमाई बढ़े और एक शोरूम के 5 शोरूम और कई कम से कम। सबसे बड़ी बात है कि इस कोरोना काल की महामारी के बाद जो बाज़ार अब धुआंधार जो बाज़ार खुला है, लोगों की जो मांग बढ़ी है कपड़े की और सभी चीज़ की जो मांग बढ़ी, उसमें दौरान कम से कम 15-20 बेरोज़गारों को ये रोज़गार देंगे, सबसे बड़ी बात ये है। और जिन्होंने इस शोरूम के मालिकों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा इनके शोरूम चले, फले फूले। अपने ग्राहकों को क्या बोलेंगे, क्या नया है यहाँ पर? हाँ, अभी मैंने ये नया शोरूम ओपन किया सीएल फैशन मार्ट से समेरू कॉम्प्लेक्स सब्जी मंडी के पास। यहाँ मेंस वेयर का बहुत ही बड़ा स्टॉक है मेरे पास और जीन्स 550 से शुरू है और कॉटन पैंट 450 शुरू है, शर्ट 350, 450, ऑल तरह की वैरायटी है, टी शर्ट वगैरह सब बहुत अच्छा कलेक्शन है। अभी सुजानगढ़ स्थित सदर थाना में शीलजी बैठक का आयोजन किया गया। ईद परशुराम जयंती को लेकर गणेश मंदिर के पास सदर थाने में शीलजी बैठक शांति समिति की हुई। बैठक में एडीएम भागीरथ साग, एसडीएम मूलचंद लूणिया, डीवाईएसपी राम प्रताप बिश्नोई, निवर्तमान आयुक्त सोहनलाल नायक, उप सभापति अमित मारोटिया, आपनी योजना के अधिकारी सहित अनेक अधिकारी पहुंचे। इस बैठक में लोगों ने अपनी अपनी राय जाहिर की। सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने अपनी राय जाहिर की, वहीं एडीएम और डीवाईएसपी ने भी लोगों को संबोधित किया। आने वाले हिंदू मुस्लिम त्यौहार सांप्रदायिक सौहार्द से बने और शांति से बने। ये समय में काफ़ी त्यौहार है हिंदू मुस्लिम के, क्या किस तरह से प्रशासनिक व्यवस्था रहेगी? शीलजी की बैठक में क्या किया? जो आगामी समय में जो त्यौहार आ रहे हैं, भगवान परशुराम जयंती और ईद, उसके संबंध में सभी लोग इन त्योहारों को हर्षोल्लास और भाईचारे के साथ मनाएं। इसके लिए आज सदर थाना और इस कैंपस में मीटिंग का आयोजन किया गया था। इसमें शहर के गणमान्य नागरिक और अन्य मौजूद अधिकारी और ब्लॉक स्तर के अधिकारी, पुलिस और प्रशासन के मौजूद रहे। इस संबंध में हमारा सभी से आपके माध्यम से निवेदन है, आमजन से भी, क्योंकि त्यौहार है वो सभी के होते हैं, मनाने का तरीका अलग अलग होता है, बाकी भावना एक ही होती है कि उनको हर्षोल्लास के साथ और भाईचारे की भावना के साथ मना जाए। और इस संबंध में सभी एक दूसरे की भावना की कदर करते हुए और शांतिपूर्वक और खुशी खुशी त्यौहार मनाए। कोविड काल निकल गया, उसके बाद में बड़े बड़े त्यौहार हो रहे हैं। कोविड काल के बाद में हाँ, पिछले 2 साल से जैसा कि सभी अपन जानते हैं कि कोविड की पाबंदियों की वजह से बड़े आयोजन नहीं हो पा रहे थे, लेकिन वर्तमान समय में जैसे इनमें शिथिलताएँ मिल गई है, तो इसमें भी लोगों में अच्छा जोश है त्योहारों को मनाने को लेकर, और इसी जोश और भाईचारे की भावना के साथ सभी त्यौहार मनाएं। क्या अपील करना चाहेंगे? हिंदू मुस्लिम त्यौहार दोनों आ रहे हैं। देखो, संस्कृति और सभ्यता का देश है ये देश हिंदुस्तान। आज हमारे एडीएम साहब फर्स्ट ज्वाइनिंग के बाद मीटिंग ली है, एसडीएम साहब, एडिशनल एसपी साहब और डिप्टी साहब, सीआई साहब, प्रदीप जी और हमारे कमिश्नर साहब, सभी ने मिलकर और सुजानगढ़ जो सीएलजी समिति की मीटिंग होती है उसका आदर्श मान सम्मान करते हुए सभी से हम अपील करते हैं कि जो हर त्यौहार नगर परिषद की तरफ से और प्रशासन की तरफ से पूर्ण रूप से व्यवस्थित हो और सबके लिए मेन लाइट की मांग डिमांड है, इनकी लाइट समय पर रहे उस दिन, ईद के दिन। और भगवान परशुराम जयंती भी है, दूसरा आखा तीज 3 तारीख को भी है। तो ये हमारी संस्कृति का देश है, हम सब मिलकर भाईचारे की तरह इसको मनाएंगे और खुशियों का माहौल खुशियों के साथ मिलकर मनाएंगे। शेर खुशनुमा माहौल हो वतन पे अमन, हर चेहरे पे मुस्कान हो हर गली में चमन, रोज इसी तरह हो आगमन, सुनहरी हो शाम, मेरी नज़र में तो बस यही है दिवाली और ईद का पैगाम। सुजानगढ़ के युवा भोजलाईवास के स्वर्गीय नरेंद्र बोहरा के प्रथम पुण्यतिथि पर सुजानगढ़
पारिक पंचायत भवन में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस श्रद्धांजलि सभा में सुजानगढ़ के अनेक लोगों ने स्वर्गीय नरेंद्र बोरा को पुष्प अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी। होनहार नरेंद्र बोरा के बारे में बताया था। आज ही के दिन 28 अप्रैल 2021 को हमारे भाई नरेंद्र जी हमसे हमेशा के लिए बिछुड़ गए। उसका हमें बहुत ही दुख है। परिवार और सभी को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। आज पारिक पंचायत समिति में एक श्रद्धांजलि सभा रखी गई भाई नरेंद्र के की याद में। उसमें पारिक भवन के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी बोरा और कई गणमान्य व्यक्तियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए।